त्योहारों का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे मन ये करता है कि आखिरकार हम बाज़ार जा कर के क्या कुछ ऐसी ख़रीदारी कर लें, क्या कुछ ऐसे आभूषण अपने लिए ले लें जो हमारे मन को भाएं और कहीं ना कहीं हमें खुशी दें। और अब अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से देखें ईद आ रही है और कहीं ना कहीं जो सहालक हैं वो भी अब शुरू होने वाले हैं, तो इसको लेकर के जो बाज़ार हैं, जो आभूषणों की दुकानें हैं, वो ऑलरेडी गुलजार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कुछ ख़रीदारी करने जा रहे हैं स्पेशली आभूषणों की या ज्वेलरी की, तो फ़िलहाल इस बार अपनी जेबों को थोड़ा मोटा ज़रूर करके जाएं, क्योंकि सोने के जो दाम हैं वो हफ्तों से क्या कह सकते हैं, या इस पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग अब बढ़े रहेंगे। कितना कुछ मुनाफा हुआ है, कितने कुछ अपग्रेडेशंस आए हैं, कितनी चीज़ों में बदलाव हुआ है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब हम बाज़ार में ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो किस हिसाब से कैसा अपना एक जो बजट है, अगर हमें सोना लेना है, चांदी लेना है, तो वो मेंटेन करके जाएं। हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद हैं एक ज्वेलरी शॉप में और अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अक्षय, अगर रियलिटी की बात करूं तो जाहिर है बाज़ार इस वक्त गुलजार है, लेकिन अगर लोगों को सोना खरीदना है तो एक बार आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि इस बार कितना बजट लेके चले, क्योंकि हमने देखा है कि साल के शुरू होते ही जो सोना है वो लगातार छलांग मार रहा है। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि रीज़न गोल्ड का काफ़ी बढ़ा है पिछले एक साल से रेट, तो अब आजकल लाइट वेट का काफ़ी शुरू कर दिया है हमने कलेक्शन। तो उसमें अगर किसी को जैसे मांगे हार खरीदना हो तो 15 से 20 ग्राम में स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है। तो अगर हम पैसों की बात करें तो अराउंड आपका 1.5 लाख से 1.25 से 1.5 लाख में शुरुआत आपकी हो जाएगी। कम से कम आपको इतना लेके चलना पड़ेगा। और चेनों की हम बात करें तो 8 से 7 ग्राम में अच्छी चेन आ जाती है, जो अगेन 70-80 हज़ार के करीबन हम वैल्यू पे बात कर सकते हैं। चूड़ियों की बात करें तो भी लाइट वेट में अच्छी चीज़ शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से बता रहे हैं इससे ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि इजाफा हुआ है रेट में। और अगर मैं ग्राम वाइज बात करूं तो अभी तक क्या रेट चलते थे और अब क्या हो गए हैं, और ये क्या इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सोना इतना उछाल मार रहा है? जैसे हम एक एग्जांपल 10 ग्राम की चेन लेके चलते हैं। 10 ग्राम की चेन एक साल पहले अगर हम 2024 की शुरुआत की बात करें तो आपका करीबन आता था 70,000 की चेन पड़ती थी, सब मिला के, बनवाई मिला के, जीएसटी मिला के। अभी वो चेन आपको 1 लाख के आसपास पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% अराउंड आपका इंक्रीमेंट बढ़त हुई है रेट पे। देखिए, ये सबसे अहम बात जो अक्षय भी हमसे साझा कर रहे हैं कि लगभग 40% की जो बढ़त है वो हुई है 2024 में। अगर हम सोने की चेन लेने जाते थे तो जो 70 का रेट था, यानी 70,000 के अराउंड पड़ती थी, वो अब लाख प्लस जा रही है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अक्षय, तो क्या हम सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं मुनाफे के लिए आगे? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। और काफ़ी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसलिए देखते हुए कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है सोने ने, और आगे भी काफ़ी उम्मीद है बढ़ने की। तो बिल्कुल बेझिझक आप आके सामान खरीदिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, करना चाहिए, हर सबको करना चाहिए। और 40% जो उछाल है ये लगभग आपको लग रहा है इस पूरे साल होने वाला है, या साल में फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो जो लोग मन बना रहे हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उस महीने आ जाए? अगर आप इतिहास देखोगे तो गोल्ड अभी कितने सालों में बढ़ा ये कम नहीं किया है। शॉर्ट टर्म अगर गिरता भी है तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ ही मिलेगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि 40% ही वह साल बढ़ेगा, बट बढ़ना तो पूरा, अगर हम रिलेटिव टाइम में बात करें तो बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बीच में हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही पड़ना है। और इसके पीछे ये जो 40% की अचानक से उछाल मारी है, इसके पीछे क्या वजह आप समझ पा रहे हैं? इसके काफ़ी पीछे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं बेसिकली, जिसमें जैसे सबसे बड़ा रीज़न है जो ट्रम्प, जो गवर्नमेंट जो यूएस की चेंज हुई है, काफ़ी टैरिफ के प्रॉब्लम्स चल रही है यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी चीज़ें नई निकाली है जिससे दुनिया में अनसर्टेनिटी हो गई है। और जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो जाहिर है जब ये सोना बढ़ा है तो लोगों का आना कम हुआ है या बढ़ा है? मैं ये नहीं बोलूँ कम हुआ है, क्योंकि अब लाइट वेट कलेक्शन काफ़ी लॉन्च हो गए, जिसको लेना है उसको लेना वैसे भी है, बट कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा है कंज्यूमर के गोल्ड को लेके। तो ये है कि लोग बाइंग ने बढ़ा दी है, वेट कम कर दिया पर बाइंग बढ़ा दी है। तो देखिए, 2-3 फैक्टर्स जो अमूमन हमें मालूम चले हैं कि जो सोने के दाम हैं उन्होंने उछाल मारी है, लगभग 40% बढ़ा है। जो दाम अभी तक यानी 2024 की बात करें, एक चेन
उदाहरण के तौर पर जो 70,000 की मिलती थी, अब उसका प्राइस 1 लाख प्लस जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से अक्षय ने भी हमसे साझा की कि अब लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही मटेरियल लाइट वेट में बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर फॉर एग्जांपल पैसे की दिक्कत आ रही है, तो आप उतने भारी में नहीं, उतने तोले में नहीं, लेकिन कम में भी जा करके अपने मन को और अपने परिवार को और अपने जो भी जिनको आप उपहार देना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं खुश कर सकते हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तमाम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, वो अब सोने पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एज पर जो चीज़ चल रही है, जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है, सोने के दाम अब लगातार जो उछाल है वो मारेंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो फिलहाल ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, जैसे हमने समझा जिस तरह से यूएस में चीज़ों में तब्दीली हुई है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है, ये 40% की जो उछाल है, ये इस पूरे साल और मे भी आने वाले सालों में हो सकती है। अगर नीचे भी आता है तो जिस तरह से हमें शॉपकीपर्स ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया, उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल अब सोना ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए।